हम अभी से 2 घंटे के लिए भूल चुके हैं कि आप लोग को पहले से हम जानते हैं, और आप लोग भी भूल जाइएगा कि 2 घंटे तक हमें जानते हैं। जो मेरी बातें होंगी उस बातों को सुनना है, समझना और अपने जहन में रखना है, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ और मेरी आवाज़ की तरफ होनी चाहिए। इधर उधर अगर कोई भी देखेंगे क्लास से बाहर कर देंगे। कोई किंतु परंतु नहीं होगा, कोई रिवेट नहीं होगा। कल से फिर अपना वो क्लास आएंगे, लेकिन आज से क्लास से वो बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए 2 घंटे मुझे भी वश ना करें और आप खुद भी वश ना हो, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे। ये क्लास देने का बहुत बड़ा पर्पस रहा है आज मेरा। आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं आप लोगों का, उस क्लास का नाम है PDP, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो क्लासेस आप लोग लकी हैं, या हो सकता है मैं भी लकी हूं कि आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूं। ऐसे क्लासेस, बड़े बड़े सेमिनार आयोजन किए जाते हैं और उस सेमिनार का हजारों रुपए टिकट लगता है, और घंटे 2 घंटे के लिए आपको वो क्लास करवाया जाएगा जो आपके अंदर के गुणों को आपको बताता है, आपको सही दिशा दिखाता है। हम मुख्य रूप से आज का क्लास का निचोड़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम क्या क्या आपको बताने जाएंगे, और उसके बाद एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का मुख्य उद्देश्य है आपको आपकी ताकत से पहचान करवाना। आपके अंदर जो जिद होता है किसी अन्य चीजों को प्राप्त करने का, वो जिद को सही दिशा में कैसे हम रुख मोड़ सकते हैं, उस जिद से आपको रूबरू करवाना। आपके अंदर वो स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल गुण वो कौन सा है, वो उससे आपको परिचय करवाना। हर कोई चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, किंतु नहीं मिल पाता है। उन कारणों को जानना और उन समस्याओं को दूर करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना। और पर्सनालिटी होती क्या है, आज तक आप लोग पर्सनालिटी की परिभाषा कुछ और जानते होंगे, आज मैं आपको कुछ और बताऊंगा। जो वाकई में पर्सनालिटी की परिभाषा होती है उससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। वो हाइड हो जाता है, उस चीज से आपको रूबरू करवाना, आपके तमाम गुणों को उभारना और दोषों को खत्म करना। साथ ही सबसे अंतिम राउंड रहेगा, आपके जो भी मन के अंदर के प्रश्न होंगे, जिस तरह के प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, चाहे जो भी जैसा भी प्रश्न हो। आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, आपके पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, दुनियादारी से जुड़ा हुआ हो, आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके तमाम प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। इसलिए धैर्य बनाए रखेंगे, एक एक स्टेप को बारीकी से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, ऊपर में जैसा कि हेडिंग सभी को दिख रहा होगा, PDP। PDP का अर्थ होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी एक ऐसे प्रोग्राम में हम आज बैठे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना मेरा उद्देश्य है। इस क्लास का ही काम है कि आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर की छवि को उभार देना, आपकी क्षमताओं को उभार देना, आपको सबके नजर में एक बेहतर इंसान बना देना। सभी आपको रिस्पेक्ट दे, सभी आपके बातों को आदर करे, सभी आपकी बातों को एकाग्र से सुनने का प्रयास करें, सभी आपसे जानने और सीखने का प्रयास करें, सभी आपसे बात करने का प्रयास करें। उन तमाम गुणों को आपके अंदर भर देना। आज मैं जो 2 घंटे में बताने जा रहा हूं, उसका अगर आपने 20% भी अपने अंदर अप्लाई कर लिया, तो आज से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मात्र 20%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं। जो मेरे शब्द आज निकलने वाले हैं, उन शब्दों को 20% अगर अपने जीवन में आपने अनुसरण कर लिया, आज से आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। आज से आपके तौर तरीके, जीवन के दिनचर्या बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम जिस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्लास की परिभाषा हम बता दे रहे हैं, पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है। आप गर्ल्स हैं तो किसी बॉयज को देखते होंगे, किसी पुरुष को देखते होंगे, तो सिंपल सा यही देखते होंगे कि कोई देखने में हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छा खासा कपड़ा लता पहन ले है, दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो सिंपल सा हम लोग बोलते हैं इसकी पर्सनालिटी एकदम झकास है, अच्छा है। कोई लड़का, कोई पुरुष किसी महिला, किसी लड़की को देखता है तो देखते कि सुंदर है, अच्छे खासे ढंग से कपड़े पहने हुए हैं, तो सिंपल सा बोलते हैं कि इसका लुकिंग अच्छा है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। जो कि दोनों की सोच गलत है। जो लड़का सोच रहा है या पुरुष सोच रहा है एक लड़की के बारे में, वही पर्सनालिटी की परिभाषा गलत है। जो एक पुरुष या एक लड़का किसी लड़की या किसी महिला के बारे में सोच रहा है, पर्सनालिटी का परिभाषा वही गलत है। पर्सनालिटी का मतलब, अर्थ कतई नहीं होता है कि बाहरी वेशभूषा, देखने में वो लड़का या लड़की कितनी सुंदर दिख रही है, कितना अच्छा वस्त्र धारण किए हुए हैं,
ये पर्सनालिटी की परिभाषा नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब होता है बाहरी और आंतरिक दोनों स्वरूप। आपने सिर्फ बाहरी स्वरूप देखकर किसी को जज कर लिया कि बाहरी वेशभूषा को देखकर आप क्या जज कर देते हैं कि वो इंसान कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है, कितना ब्यूटीफुल है, जबकि गलत जज करते हैं। पर्सनालिटी का अर्थ होता है बाहरी और आंतरिक दोनों वेशभूषा। किसी को देख करके उसकी आंतरिक वेशभूषा का हम परिचय नहीं दे सकते हैं, साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। आंतरिक वेशभूषा को जज करने के लिए उस इंसान के पास बैठना होगा, उससे वार्तालाप करना होगा, उसके बारे में जानकारियां अध्ययन करनी होगी, तभी हम किसकी पर्सनालिटी को बता सकते हैं किसकी पर्सनालिटी अच्छी है या बुरी है। तो आज तक जो पर्सनालिटी की परिभाषा आप जानते थे वो गलत जानते थे। सिर्फ बाहरी वेशभूषा के आधार पर किसी के पर्सनालिटी को आप जज नहीं कर सकते हैं वो अच्छा है या बुरा है। इसके लिए 5 शर्त हैं। पर्सनालिटी होने के लिए क्या 5 शर्त होने चाहिए और क्या सिद्धांत होने चाहिए, तब जाके किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी A1 मानी जाएगी। अगर इसमें से आपके अंदर वो गुण है तो आपकी पर्सनालिटी A1 है। आप दिखने में कितने ही बकलोल काहे ना दिखते होंगे, आपकी पर्सनालिटी A1 है। कितने ही बदसूरत क्यों ना दिखते होंगे, आपकी पर्सनालिटी A1 है, अगर इसके गुणों के अंदर आपका गुण है तो। पहला मेरा है कम्युनिकेशन स्किल। ये जो भी कंडीशन है मैंने खुद से अध्ययन करके इसको मैंने बनाया है और ये बिल्कुल ही फैक्ट है, इसको आप काट नहीं सकते हैं, नहीं तो आप काटिएगा, लास्ट में जब हम प्रश्न आपको पूछेंगे तो उसमें बताइए, किसी बात को गलत ठहराइएगा, ये भी आपके पास ऑप्शन होगा। कम्युनिकेशन स्किल, पहला चीज, अगर आपके अंदर बातचीत करने का अगर सही ढंग सही तरीका है, ऊपर वाले से होगा, सही ढंग और सही तरीका है तो आप किसी के सामने अपनी पर्सनालिटी को शो कर सकते हैं। कैसे किससे बोलना है, क्या बोलना है, क्या बात रखना है, कहां कौन सी बात रखनी है, अगर ये स्किल आपके अंदर आ गया, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। हिंदी में बोलते हैं बातचीत करने का सही ढंग सही तरीका। अगर आपको ज्ञान है इन बातों का तो आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो सकती है। ये पहला कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बातचीत करने का तौर तरीका आपको आना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपका डेवलपिंग लुक एंड लैंग्वेज। आप अपने लुक को कितना बेहतर कर सकते हैं, यानी कि बाहरी वेशभूषा है उसको कितना बेहतर कर सकते हैं, आपको अपनी भाषा पर कितनी पकड़ है, आप किस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं किसके सामने। अगर भाषा पे अच्छी पकड़ है, आपको अपनी बाहरी वेशभूषा पे पकड़ अच्छी है, बाहरी वेशभूषा को आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो सकती है। तीसरा जो है वो है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को कितना बूस्ट करते हैं, कितना आप अंदर से अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपनी बातों पर, अपने कार्यों पर कितना आपको कॉन्फिडेंस है, विश्वास कितना है, जिसको बोलते हैं हम लोग आत्मविश्वास। घमंड नहीं, विश्वास, यानी हम उस कार्य को कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है, इस कार्य को हम ही कर सकते हैं, हमारा घमंड है। तो विश्वास होनी चाहिए अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने आत्म स्वाभिमान पे, अपने आत्मविश्वास पे। तो कितना आपके पास अंदर विश्वास बंधा हुआ है, अगर ये चीजें है तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बेहतर हो सकती है। चौथा जो है वो है क्लासी एवं रॉयल। आप लोगों से बेहतर कितना अच्छा दिखते हैं। अब ये दिखने का मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया का तुलनात्मक हम अपने ऊपर डाल लें। अगर कोई खूब मेकअप पोत के चल रहा है तो हम भी खूब मेकअप पोत के चलें, ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। क्लासी और रॉयल देखने का मतलब है सबसे डिफरेंट आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, सबसे डिफरेंट आपका लुक होना चाहिए, सारी दुनिया के भीड़ से एक अलग आपके अंदर यूनिक चीजें होनी चाहिए। अगर क्लासी और रॉयल आप हैं तो आपकी पर्सनालिटी बूस्ट हो सकती है, आप अपने पर्सनालिटी को बना सकते हैं। और 5वां नंबर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आई टू आई और माउथ टू माउथ, आपको वॉच एंड सीन आना पड़ेगा। यानी जब किसी से बातें करें तो उसके आंखों में आंखें डालकर आपको बोलनी आना चाहिए। जो भी सही हो गलत हो उसके जुबान पर मुंह पर बोलनी आना चाहिए। ये नहीं कि सामने कुछ बोल रहे हैं और पीछे कुछ बोल रहे हैं, सामने कुछ कह रहे हैं और पीछे जाके कुछ और कह रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कभी बेस्ट नहीं हो सकती है, कभी बेहतर नहीं हो सकती है। अच्छा हो बुरा हो मुंह पे कहना सीखिए, मुंह पे बोलना सीखिए और आंखों में आंखें डालकर बोलना सीखिए।
चाहे वो जैसा भी बात हो, सामने वाले के आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आई टू आई कांटेक्ट नहीं है तो सामने वाला को यही फील होगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ तो है लेकिन मेरे साथ नहीं है, यानी बातें तो हमसे कर रहा है लेकिन कोई और दुनिया में खोया हुआ है, मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमसे वार्तालाप कर रहा है, हमारे साथ बैठा हुआ है लेकिन इसकी दुनिया कहीं और है। अगर ऐसा है तो आपकी कभी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती है। ये 5 शर्त हैं, कंडीशन हैं जो पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ सिद्धांत हैं, अगर इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप आसानी से अपनी पर्सनालिटी को बहुत जल्द ही बेहतर कर सकते हैं। पहला सिद्धांत है एक्टिव रहना होगा, सक्रिय रहना होगा, किसी भी कार्य के लिए अपने आप में आलसीपन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपको कोई कुछ काम कहते हैं और आप कहते हैं ठीक है कर देंगे, हाँ ठीक है कल कर देंगे, कल का कल हो गया, कल का कल हो गया और काम नहीं हुआ। तो जब आप अपने अंदर इनएक्टिव रहिएगा, जैसे कि अभी सामने एग्जांपल दिखा, टाइमिंग था 2:30, पहुंच रहे हैं लोग 2:45, हम तो अपने वादे के पक्के हैं, आप वादे के पक्के नहीं है इसलिए जाइए। हम आपके लिए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, हम आपके लिए अपने आदर्शों और उसूलों को नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, जहां किसी को ज्यादा लाभ हो, अगर मुझे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने से तो कर सकते हैं, लेकिन अपने असूलों को नहीं तोड़ सकते हैं किसी एक के लाभ के लिए। तो हमेशा सक्रिय होना सीखें, एक्टिव होना, जब जो करना है उस समय करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। अपनी जुबान पे अडिग रहना सीखिए कि कह दिए तो कह दिए, नहीं तो कभी भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। आगे बहुत सारे और शर्त मैं बताने जा रहा हूं, सम्मान क्यों नहीं मिल पाता वो भी चीज बताऊंगा मैं। तो पहला, सबसे पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एकदम ऑल टाइम, जब जो काम हो, जिस समय काम हो उसके लिए हम एक्टिव रहिए। हाँ करना है तो करना है, हम क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एकदम एक्टिव रहना होगा। दूसरा शर्त इसका है चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। अब पता चला कोई कुछ काम कहा, ठीक है कर ही देंगे, है ना, मतलब 1% भी मन अंदर से नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि सामने वाले ने थोप दिया मेरे ऊपर इस काम को, कभी भी आपकी पर्सनालिटी बेहतर नहीं होगी। वो इंसान समझ जाएगा आपको देखते ही कि ये मजबूरी में कर रहा है, इसकी इच्छाएं नहीं है, इसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, ये हमको वेट नहीं दे रहा है, बस बातों को टाल नहीं रहा है, इसलिए कर ठीक है कर देंगे और क्या, ऐसा हो जाएगा और क्या, देख लेंगे हो जाएगा, मतलब टालना चाह रहा है, उसके करने की इच्छा उस काम को नहीं है। तो वैसे होइएगा, कभी आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए चेहरे पे हमेशा मुस्कुराते रहिए। दर्द तकलीफें सब तेरे अंदर है, अपनी बनाई इस दुनिया से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, सबके अंदर दर्द है, तकलीफें है, दुख है, गम है। कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको कोई तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना हो, सबके अंदर है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, सबके अंदर है। लेकिन उस तकलीफ में आप हैं, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, ना कि पब्लिक प्रॉब्लम है। लाइफ में 2 तरह की इमेजेस होती हैं, एक पर्सनल इमेजेस और एक प्रोफेशनल इमेजेस, यानी आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। कभी भी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पे हावी मत होने दीजिए और कभी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ पे हावी नहीं होने दीजिए, नहीं तो दोनों का दोनों बर्बाद हो जाएगा। ना तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बन पाएगी, ना ही पर्सनल लाइफ बन पाएगी। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ जहां है उसको वहीं छोड़िए, पर्सनल लाइफ जहां है उसको छोड़िए, दोनों को मत जोड़िए। जोड़िएगा तो आपका विनाश तय है, आपकी बर्बादी तय है, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, मुस्कुराहट के साथ किसी से बात कीजिए। कहावत है कि डॉक्टर जब मुस्कुरा के किसी का नाड़ी पकड़ लेता है और जब चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट होती है तो पेशेंट का आधा रोग खत्म हो जाता है। तो ये कला अपने अंदर लाइए। सामने वाला के प्रति कितना भी दुश्मनी क्यों ना हो, मन करे कि उसको मर्डर कर देंगे, मार देंगे, पूरा अंदर से आत्मा आ रहा है, लेकिन जब भी मिलेगा मुस्कुरा कहीं बोलेंगे क्या हाल चाल, ठीक है, सब मस्त है ना, बिल्कुल मस्त है। उसको ये फील नहीं होने देना है कि उसके प्रति मेरे दिल में, मेरे हृदय में इतनी नफरत है, कभी नहीं उसको जाहिर होने देना है कि मेरे अंदर इतनी तकलीफें है उसको लेकर, बिल्कुल नहीं। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, वो आपके अंदर तकलीफें है। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत सुंदर है, हर एक इंसान उसमें तकलीफ में पड़ा हुआ है, लेकिन वो तकलीफ को चेहरे पर अगर लाइएगा, कहावत है कि सेल्फी लेते समय चेहरा को बड़ा स्माइल मारता है लोग, यानी फोटो बढ़िया आ जाए,
अगर मुस्कुराते रहिएगा तो जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाएगी। कितनी भी तकलीफें क्यों ना, हमेशा मुस्कुराना सीखिए। ये सबसे अच्छी कला है, बिना दवाई का इलाज है, बिना दवा का इलाज है। हमेशा मुस्कुराते रहे, चाहे जितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, वो खुद तकलीफें आपसे दूर हो जाएगी, खुद तकलीफें आपसे दूर हो जाएगी। अगर आप तकलीफ सोचते रहेंगे तो कभी आपको उसका समाधान मिलने वाला नहीं है। तीसरा कह रहा है खुद पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास करना सीखिए, खुद पे विश्वास करना सीखिए, अपने आप पे। हम लोग कहते हैं तुम तो बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। आपको अपने आप पे भरोसा है? अपने आप पे विश्वास नहीं है, दूसरे को क्यों झोल झाल फिर कर रहे हैं? खुद पे पहले भरोसा कीजिए, तो आप दुनिया के हर एक इंसान पे भरोसा कर सकते हैं। अगर खुद पे भरोसा नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना ही भरोसा कीजिए तब तक ताकत रहे। भरोसा किसी पे इतना ही कीजिए कि वो ताकत बने, इतना भरोसा मत कर दीजिए कि वो कमजोरी बन जाए। भरोसा इतना ही कीजिए कि ताकत के रूप में रहे, इतना भरोसा मत कर दीजिए कि कल के लिए कमजोरी और आपका रोना बन जाए। तो भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले स्वयं पे भरोसा करना जरूरी है। हम ये काम कर सकते हैं, हमको विश्वास नहीं है। रोटी बनाने बैठ गए हैं और पता ही नहीं है कि रोटी फूलेगा कि नहीं फूलेगा। पहले विश्वास तो कीजिए कि पक्का हम रोटी सबसे बेहतर बनाएंगे। अपने अंदर ये विश्वास तो लाइए, बिल्कुल बेहतर बनेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट ग्रांटेड सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग ग्रांटेड फेल। अगर आप सकारात्मक विचार को रखते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं, किंतु अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को रखते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको फेल होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार करें, पॉजिटिव रहे, हमेशा हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, चाहे जितनी तकलीफें कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, हर चीज का समाधान है। अगला है अपने निर्णयों पर अडिग रहें, खुद पे भरोसा करे, साथ ही अपने निर्णयों पे अडिग रहे। आप जो कह दे वो कह दे, मैंने ये काम कह दिया तो ये मेरी लकीर है। यथासंभव प्रयास करूंगा कि अपने जुबानों से समझौता ना करूं, जो मेरे शब्द निकल गए उस पे अडिग रहे, अन्यथा लोग विश्वास आप पे नहीं करेगा। सबसे पहले आपके विश्वास का हनन होगा अगर अपने बातों पे अडिग नहीं रहते हैं तो। मैंने कहा कि आज क्लास 2:30 बजे से होगी और आने के बाद आप लोग कहे कि जानते हैं बड़ा टेंशन में है, आज आप लोग का क्लास नहीं करेंगे, कल आइएगा ना, कल पढ़ा देंगे 2:30 बजे। कल है तो पता चला कि लाइटें नहीं है, सॉरी लाइटें ही ना, आज तरी कुछ कंप्यूटर बता देते हैं, कुछ ऐसे ही बातचीत कर लेते हैं, परसों पढ़ाते हैं। परसों जिसको आना उसको लगता है कि आज सर बहाने मारेंगे, अगला दिन जाते हैं। सिंपल सा फंडा है। अगर आप अपनी बातों पे अडिग नहीं है, कोई इंसान आप पे विश्वास नहीं करेगा। हमने किसी को कहा चलो ना यार पटना थोड़ा सा काम है, ठीक है टाइम निकालते हैं, फिर बोलते हैं तुमको चलेंगे। कल मैंने फोन किया उसको, यार आज तो टाइम नहीं निकला, कल प्रयास करेंगे, कल चलेंगे। कल फिर मैंने उसको अर्ली मॉर्निंग फोन किया, अरे यार आज तो बहुत जरूरी इमरजेंसी काम आ गया, आज नहीं जा सकता हूं, कल चलूंगा। फिर मैंने उसको अगले दिन फोन किया, अरे यार आज तो मम्मी का तबीयत खराब है, मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, कल चलो ना, कल पक्का चलेगा, कल कदम प्लान शेड्यूल रहेगा। क्या उस पर भरोसा कर पाएंगे? हो पाएगी भरोसा? कभी इमरजेंसी रहेगा तो आप पहले उसको याद कीजिएगा या उसको याद कीजिएगा जिसको एक कॉल में वो रेडी हो गया कि हाँ चलो ना चल रहे हैं, उस पे भरोसा कीजिएगा। सबसे पहले मुसीबत की घड़ी में वो इंसान याद आता है जिस पे आपको बहुत भरोसा होता है और ये पता होता है कि इंसान वादे का और समय का पक्का है, अगर इसने कह दिया तो किसी भी शर्त में कर देगा। सबसे पहले वही इंसान याद आता है। कारण क्या है कि उस पर आपको विश्वास है, क्योंकि वो बातों का अपना अडिग इंसान है, अपने वचन के मान को रखता है। तो इसलिए ऐसा इंसान बने कि जब जो कह दिए सो कह दिए, वो लकीर हो गई, हम अपने बातों से मुकरने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर बातों से मुकरना पड़ जाए, जहां जिसका बहुत बड़ा लाभ है, किसी की जान बच सकती है, किसी कैरियर बच सकता है, तो उस समय समझौता हम कर सकते हैं। अगर मेरे थोड़ा सा झुक जाने से अगर किसी का लाभ हो सकता है, किसी कैरियर बन सकती है, तो बेशक हम झुक सकते हैं। लेकिन मेरे झुकने से किसी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो हम क्यों झुकेंगे? हम क्यों झुकेंगे? फिर ना हौसले ना इरादे बदल रहे हैं लोग, इतने थके थके हैं फिर भी चल रहे हैं लोग। जिनके हौसले और इरादे बुलंद होते हैं ना, वो कितने भी थके होते हैं फिर भी चलते हैं, कितने भी थके होते हैं फिर भी चलते हैं। अभी बैजनाथ धाम का सफर और डाक बम का सफर चल रहा है।
जाते जाते हिम्मत टूट जाती होगी, लेकिन फिर भी मंजिल आगे दिखती होगी, नहीं जाना है। जब लोग दौड़ने जाते होंगे, जब 3 चक्कर लगाते होंगे तो हाथ पैर सब जवाब देना शुरू कर देता होगा, लगता होगा कि अब शरीर से प्राण पखेरु हमारे उड़ जाएंगे, लेकिन वहां वही दिखता है कि आज ही सिर्फ दौड़ना है, आज ही सिर्फ दौड़ना है और सामने वर्दी रखी हुई है। मैं अपनी निजी चीज बता रहा हूं, 2018 की घटना, 2013 की घटना। मेरा तबियत बहुत ज्यादा खराब था, मैं इंजेक्शन लेके, हाथ में ड्रिल लगा हुआ था, इंजेक्शन लेकर मैं गया था यूपी पुलिस के फिजिकल में। इतना ज्यादा फीवर था, 100-102 रहता था, फिर मैं दौड़ के लिए गया और पूरी ताकत लगा दिया मैंने, दौड़ना है। मेरा रिटर्न वगैरह सब चीज हो गया था, फिजिकल पर ही था। 20 मिनट 11 सेकंड मुझे लगा था, अगर मैं 20 मिनट में होता, 20 मिनट के अंदर होता तो आज आपके सामने नहीं होता। 20 मिनट का मार्क्स 100 था, 20 से ऊपर वाले का मार्क्स 80 था, 1.5 नंबर कम हुआ मेरा मार्क्स। अगर वही हमने 20 के अंडर दौड़ लगा दी होती तो मेरा सफल हो जाता फिजिकल। लेकिन फिर भी मैंने फिजिकल क्वालिफाइड किया, मैं 3 बार गिरा, लेकिन फिर भी यही सोचा कि आगे मेरी वर्दी रखी हुई है, आगे मेरा लक्ष्य रखा हुआ, आगे मेरा कैरियर रखा हुआ, आगे मेरी पूरी जिंदगी रखी हुई है। अगर आज मैं रुक गया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, चाहे जो होगा उसके बाद हम देख लेंगे, मरेंगे तो नहीं ना, तबीयत ही खराब होगी ना, ऐसे कौन ठीक है, ऐसे भी तो खराब ही है, थोड़ा और खराब होगा, लेकिन अगर लक्ष्य मिल गया तो फिर हम सफल हो जाएंगे। तो अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अपना जिद अंदर से लगाइए कि हमको ये काम करना है, जिद पे एकदम अड़ जाइए कि हमको करना है तो करना है, हमको हासिल करना है तो करना है, इसके साथ हम समझौता नहीं करेंगे। इसलिए अपने निर्णयों पर अडिग रहें, जो अंदर से मान लिए, जो ठान लिए, वो एकदम करके रहेंगे, मुकरेंगे नहीं। सच बोलना सीखिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं ना, आपको लगता होगा कि हम झूठ बहुत ही सफाई से और बारीकी से बोल लेते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि नहीं भी पहचान लेते होंगे आपकी झूठ को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आंखों के तरीके, आपके बोलने के लिप्स स्टाइल, आपके आईब्रो से आपको पहचान लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपका शकल बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कितना आप सच बोल रहे हैं। अगर किसी बंदे को या किसी इंसान को, किसी पुरुष को, किसी महिला को यह पता चल जाए कि आप उससे झूठ बोल रहे हैं और ये वो स्कैन कर ले, उसको इस बात का विश्वास, जिंदगी में कभी वो आप पे भरोसा टूट के नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि सब यहां दिखता है। आपको चेहरा पढ़ने नहीं आता इसलिए आपको नहीं पता चलता है, जिसको चेहरा पढ़ने आता है वो चंद पल में पढ़ लेगा कि कितना आप सच बोल रहे हैं और कितना आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोल करके आप उसके नजर में एक बार नहीं, हमेशा के लिए गिर जाएंगे। इसलिए यथासंभव प्रयास करें कि झूठ ना बोले, जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता कि सब सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएं, लेकिन यथासंभव प्रयास करें कि झूठ ना बोले। जहां बहुत विकट स्थिति हो, जहां झूठ बोलना मजबूरी हो जाए, नेसेसरी हो जाए, वहां झूठ बोलेंगे, फालतू का झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बनने के जगह बिगड़ जाएगा, आपका स्वाभिमान बनने के जगह बिगड़ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी बनने के जगह बिगड़ जाएगी। अगला जो है, जो वादा कीजिए वो पूरा कीजिए। किसी से वादा कीजिए, उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। रिश्ता किसी से टूट जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से वादा मत तोड़िए, क्योंकि इंसान किसी पर भरोसा आंख बंद कर उसी कंडीशन में करता है जब खुद से ज्यादा सामने वाले भरोसा करता है। तो किसी से रिश्ता तोड़ दीजिए, वो ठीक है, लेकिन किसी का वादा और किसी से भरोसा मत किसी का टूटने दीजिए, क्योंकि भरोसा बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, लेकिन भरोसा टूटने में कई सेकंड लगते हैं। एक बार जो भरोसा टूट जाएगा ना, तो भरोसा बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और दोबारा भरोसा वो नहीं बनेगा। इसलिए किसी से वादा अगर करें तो सोच समझ के करें कि हम उस वादे को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस भरोसे पर हम अडिग रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, या फिर वही धुआं का किला और हवा का मकान बना दिए, खूब पुलिंदा बांध दिया, ऐसे है वैसे, और पता चला कि कुछ भी नहीं है। सामने वाले के नजर में आपका सम्मान बनेगा नहीं, सम्मान बिगड़ जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए वही वादा करें जिस वादे को आप पूरा करने में सक्षम हो, और वादा कर लिए तो आप प्रयास कीजिए कि अंतिम क्षण तक, अंतिम शर्त तक वादा न टूटे, उसको पूरा हम जरूर करें। अगला है, लोगों को कुछ देना सीखे, कुछ मांगना नहीं। दुनिया में हर एक इंसान का हाथ भिखारी की तरह खड़ा हुआ है, कोई भगवान के सामने, कोई किसी के सामने, सब मांग ही रहा है, देने के चक्कर में कोई नहीं है। जब आप किसी से कोई चीज बार बार अगर मांगते हैं, उसके नजर में आपकी छवि खराब हो जाती है, उसको लगता है कि अरे तो बार बार मांगता ही है,
अगर कोई दोस्त यार आपका है तो उसको आप एक बार फोन किया, यार 10,000 रुपया भेजो ना, कुछ काम है, ठीक है भेज दिया। अगला बार फिर 10 दिन बाद फोन कर रहे हैं, यार 2,000 दो ना, काम है कुछ। फिर अगला बार पता है 500 दो ना यार, नहीं काम करना, यार तनी रिचार्ज कर दो ना। वो समझ जाएगा, अगला बार से आपको फोन इग्नोर कर देगा, फोन ही नहीं उठाएगा, या पहले आपके कहने से पहले बहाना मार देगा। वो जान रहा है कि फोन किया, हमारे पास पैसे लगे, ये काम है कुछ करवाने के लिए फोन किया, इसलिए क्या करेगा, पहले बहाना मार देगा, अरे आज यहाँ तो जाना था, आज देखो ना पैसा एकदम खाली है का, तो रही पैसा, उल्टा मार देगा आपके ऊपर बहाना। तो जान गया कि बंदा अगर जब मेरे पास फोन करता है तो जब इसकी जरूरत होती है तभी हमको फोन करता है, या तो कुछ काम है या तो इसको पैसा चाहिए होता है। तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका स्वाभिमान, आपकी पर्सनालिटी बनेगी नहीं, खराब होगी। नहीं, दोस्त यार से सहयोग लीजिए, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मांगिए ही मत, सहयोग लीजिए, लेकिन हर टाइम अगर हाथ खाली है, हर टाइम सामने मुंह खोल रहे हैं, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। वो आपको वैल्यू नहीं देगा, आपको नजरअंदाज, जिसको आप लोग बोलते हैं इग्नोर करना शुरू कर देगा, लाइट नहीं लेगा आपकी बातों को, वेटेड नहीं देगा आपको। तो इसलिए मांगना नहीं, देना भी सीखें। अगला है आत्मविश्वास को बनाए रखे, अपने आत्मविश्वास को कभी भी टूटने न दें। अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपको यह अंदर होनी चाहिए कि हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, हम इस काम को कर सकते हैं, मेरा विश्वास है, हम ही इस काम को कर सकते हैं, ये मेरा घमंड है। क्या दुनिया में काफी इंसान है क्या? भगवान आपको स्पेशल एनर्जी लेके भेजे हैं क्या? आपको स्पेशल आशीर्वाद देके भेजे हैं क्या कि जाओ सारा दुनिया काम तुम ही कर लोगे? नहीं, कभी भी गुरूर मत रखिए अपने अंदर, हम ही कर देंगे, हम ही कर देंगे, दूसरा से होगा कौन से नहीं होगा, हम ही कर ही सकते हैं। ये आपका अहंकार है। अहंकार इस दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान रावण को रहा नहीं, और आप और हम किस श्रेणी में आते हैं? तुच्छ इंसान है हम लोग, तुच्छ इंसान है जो एक अच्छा इंसान बनने की प्रयासरत है कि हम भी एक अच्छा इंसान बन जाएं। तो कभी भी अहंकार मत कीजिए कि हम ही कर देंगे, हमारा से हो जाएगा। हम कर सकते हैं, हमको विश्वास है, हम ही काम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम कर देंगे, एकदम विश्वास है हमको, कर लेंगे। ये आपको विश्वास है? नहीं होगा, एकदम पक्का कर लेंगे तो हमें से नहीं होगा, हम एकदम कर देंगे तब दूसरा कोई से होगा, कोई से नहीं होगा, हमारे से खाली होबे करेगा। ये आपका अहंकार है, और ये अहंकार आपके सर्वनाश का पहला सूचक है। इसलिए कभी भी अहंकारी नहीं बने, नम्र स्वभाव, नम्र भाव रखें। अगर भाव में जहां परिवर्तन हुआ, स्वभाव बदल जाएगा, और स्वभाव बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा, और संस्कार बदल गया तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए अपने भाव को कभी भी ना बदलने दें। भाव बदलेगा, स्वभाव बदल जाएगा, और स्वभाव बदला, संस्कार बदल जाएगा, और संस्कार बदली तो आपकी सारी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए कभी भी अपने भाव को ना बदलने दें, भाव पे अडिग रहें। आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखते हैं, जिनकी बातों से स्पष्ट लगता है कितनी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। कारण क्या है? उनको सही मार्गदर्शन की कमी है, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे हैं। बाबू, इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सबके अंदर एक यूनिक चीज है, एक यूनिक चीज है जो दुनिया के किसी और इंसान में नहीं है। जो आप में है वो किसी और में नहीं है, जो आप में है वो किसी और में नहीं, जो इनमें है वो किसी और में नहीं। एवरीथिंग, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पर्सन, ऑल यूनिवर्स के जितने पर्सन है, सबके अंदर भगवान ने एक यूनिक चीज दे के भेजा है। अब आपको अपनी यूनिक चीज ढूंढनी है, हमने तो ढूंढ लिया। आप अपनी यूनिक चीज ढूंढो कि हमारे अंदर क्या यूनिक क्वालिटी है, यूनिक गुण क्या है। और जिस दिन उस गुण को समझ लिए, अपनी पहचान कर ली, अपने आप से खुद को परख लिए, तो फिर दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे रोकने के लिए 1 लोग खड़े हो, 1000, 1 लाख, या पूरी कायनात का है ना विरोध करे, फिर भी आप सबको चीर कर आगे निकल जाएंगे, अगर आपको अपने आप पे भरोसा और विश्वास है तो। और विश्वास और भरोसा नहीं है तो जीवन का सबसे बड़ा बाधा आप स्वयं हैं। स्वयं सबसे बड़ा बाधा है आप अपने जीवन के लिए। अगला है पॉजिटिव थिंकिंग रखे, हमेशा सकारात्मक विचारों का, ऊर्जा का अपने अंदर समाहित करें। निगेटिव चीजों से दूर रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रखें। फलना ऐसे बोला था, उसको तो भेंट करा देंगे, जहिया मौका मिलेगा तहिया बदला ले लेंगे। अरे दूसरे को क्या बदला लोगे यार, अपने पहले तो सुधार लो, अपने आप को तो संवार लो। लोग को जो करना है वो करते रहें, हमको जो करना हम करेंगे। जब लोगों की तरह हम ही करने लगते हैं, लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा हम भी सोचते हैं, तो फिर हम इस दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी कैसे बनते हैं? इस दुनिया का सबसे यूनिक इंसान हम अपने को कैसे बना पाएंगे? जब लोगों की तरह मेरी सोच होगी, लोगों की तरह मेरा एक्शन होगा, लोगों की तरह मेरा एटीट्यूड होगा, लोगों की तरह मेरी थिंकिंग होगी,
तो फिर हम अपने आप को स्पेशल कैसे बनाएंगे सारी दुनिया से, सबसे अलग कैसे बनाएंगे अपने आप को, जब सबकी तरह सोचेंगे, सबकी तरह करेंगे, सबकी तरह हम भी काम करेंगे, सबकी तरह हम भी सबके बारे में उल्टा पुल्टा सोचेंगे, नकारात्मक विचारों को हम अपने अंदर पाल लेंगे। मैंने भी बताया था, पॉजिटिव थिंकिंग ग्रांटेड सक्सेस, नेगेटिव थिंकिंग ग्रांटेड फेल। निगेटिव विचार, गलत विचार सबसे पहले आपका बर्बाद करेगा, आपको किसी और को नहीं बर्बाद करेगा। सबसे पहले आपकी बर्बादी तय है, बाद में कोई और बर्बाद होगा या नहीं होगा वो बाद की चीज है। सबसे पहले किसी के बारे में आप सोचते हैं, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सोचते हैं, तो सबसे पहले अपना बर्बादी आप तय कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी भर जाएगी, इतनी भर जाएगी, इतनी भर जाएगी कि आपका आईक्यू लेवल काम करना बंद कर देगा। आप दिन रात वही सोचेंगे। एक शराबी को एग्जाम्पल के रूप में मैं पेश करूंगा। एक शराबी दिन रात यही सोचता है, मुझे किसी तरह दारू चाहिए, दारू चाहिए, दारू चाहिए, चाहे उसके लिए बीवी को मारे, बच्ची को मारे, अनाज चुराए, गहना चुराए, पैसा चुराए, साइकिल चुराए, कुछ चुराए, उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है, मुझे दारू चाहिए, 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 चाहिए। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, भले आपके लिए वो निगेटिव दारू पी रहा है, निगेटिव चीज है, लेकिन उसके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा है कि हमको दारू चाहिए तो चाहिए, हमें ड्रिंक करना है तो करना है, चाहे उसके लिए किसी हद तक जा सकता है, चोरी भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है। वो सोचिए उसका मोटिव कितना मजबूत है, उसको वो चीज चाहिए और उस चाहिए के लिए वो हर चीज कर सकता है, हर चीज कर सकता है, किसी की हत्या भी कर सकता है, वो किसी की हत्या भी कर सकता है। जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं लोग, जो स्मोकर होते हैं, वो चंद पैसों के लिए किसी का गर्दन तक काट लेते हैं। जिनको गेम की लत होती है, बहुत सारे आप लोग न्यूज में सुने होंगे, गेम खेलते हुए गार्जियन मना किया, गार्जियन को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनको आदत बन गया है, उनके अंदर एक जिद है, जुनून है, एक ऐसा उसने अपने अंदर दुनिया बना ली कि उससे बाहर की दुनिया उसको अच्छा दिखता ही नहीं है। वो जो है वो अपने आप में खुश है कि वो जो कर रहा है वही बेहतर है, बाकी सारी दुनिया, सारे लोग, सारी बातें गलत है। उसके अंदर वही चीजें बस आ रही है कि जो हो रहा है मेरे साथ, जो हम कर रहे हैं परफेक्ट, बाकी तमाम चीजें रॉन्ग। तो आप क्यों नहीं वैसी दुनिया बना सकते हैं? लोग नकारात्मक चीजों के लिए वैसे दुनिया बना रहे हैं, आप सकारात्मक चीजों के लिए दुनिया बना लीजिए। अपने अंदर पागलपन लाइए। पागल का अर्थ प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील होता है। अपने अंदर वो पागलपन लाइए, वो जुनून लाइए, वो जोश लाइए जो आपको सही दिशा में ले जा सकती है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे होंगे जिसके दोनों पैर नहीं है, सारा काम कर लेता है। आपसे और हमसे तो बेहतर वही है ना, आपसे और हमसे तो बेहतर वही है। और विकलांग होते हुए भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और हम सब होते हुए भी उससे ज्यादा विकलांग हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को जानता है, हम अपने वीकनेस को देखते हैं। हमसे ये काम नहीं होता है, हमसे रोटी गोल नहीं बनता है, हमसे सब्जी में ज्यादा नमक डला जाता है, हम पढ़ते हैं तो नींद बहुत आने लगती है। अरे ये कोई कारण है? कोई कारण नहीं है, ये आपके मन का डर है। डर को दूर करो ना, सब समाधान हो जाएगा। एक बार लड़ो तो अपने डर से, अपने आप से तो लड़ो, अपने आप से लड़ो, खुद से लड़ो। काहे तुम नींद आएगा? नहीं आना चाहिए। आज हम कोई पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई सीरियल देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, नींद नहीं आएगी। पढ़ाई में काहे नींद आ जाती है? क्यों? क्योंकि आप भी चाहते हैं नींद आ जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। शरीर के रेस्ट जरूरी नहीं है, दिमाग का रेस्ट जरूरी है। अगर दिमाग से मान लिए कि हम बहुत थके हैं तो आप थके हैं, और आपने दिमाग से ठान लिया हम थके नहीं है। देखते होंगे जिसके घर में शादी होता होगा, पिछले एक सप्ताह से वो पूरा प्रयासरत होगा, रत रत भर जागता होगा, अब फिर भी बाराती के दिन एक पलक नहीं झपकाता होगा। शरीर साथ छोड़ देता होगा, लेकिन दिमाग में एक घंटी बजती होगी, तुम्हारे घर के इज्जत का बात है, तुम्हारे घर के परिवार के इज्जत की बात है, तुम्हारे घर में शादी है, तुम्हारे घर में फंक्शन है, तुम कैसे रुक जाओगे? तुम रुकोगे सब खत्म हो जाएगा। नहीं रुकना है, नहीं रुकना है। और आंख में एक पलक भी नहीं झपकाता है वो इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो 5 दिनों से उस काम के पीछे लगा हुआ है। रोज रात में 1 घंटा 2 घंटा सोता है, और ऐसे आप एक रात तो जग जाओ, अगले दिन 8 ही बजे लगेगा नींद, आराम सो जाते हैं। क्यों? यहां उसने सोने नहीं दिया अपने आप को। यहां जब सोने देगा ना तो बॉडी आराम खोजेगी ही, आपका दिमाग आराम खोजता है, और दिमाग जब आराम खोजेगा तो बॉडी भी आराम खोजेगा। इसलिए इसको आराम मत दो। अगर ये आराम करने लगा तो पूरी जिंदगी हराम हो जाएगी। इसको काम पे लगाओ, ये जितना काम करेगा उतना तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। इसको खाली मत छोड़ो कि अलग से जो आप भोजन खाते हो इसके लिए अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ती, जो खाते हो उसी से ये भी चलता है। डिसाइड फॉर यू।
अगला है बातों और कामों के, बातों और कामों को, अच्छा गलती मिस्टेक हुआ है, ताले हो गया, टाले है ना। कोई भी बात को और काम को टाले नहीं। अगर कोई काम करना है तो करके निकल जाना है, कोई बात किसी से बताना है तो बता के निकल जाना है, अपने आप को कूल कर लेना है। ये नहीं कि एक ही बातों के दुनिया में घूमते रहे। खास करके महिलाओं की बैड हैबिट है। ये गुण है या अवगुण है, डिसाइड आपको करना है कि एक ही बात को दिमाग में, मनोमस्तिष्क में घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। ये कौन सी कला है? पता नहीं कौन सी यूनिक गुण भगवान आप लोगों को स्पेशल एक्सेस देते हैं। हम उस बात के बारे में क्यों सोचते रहेंगे जिससे कोई परिणाम ही नहीं है? क्यों सोचेंगे? क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे? जिससे लाभ है सोचेंगे, नहीं लाभ है क्यों सोचेंगे? साइड करेंगे, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग के अंदर ये यूनिक गुण है, गुण ही मान सकते हैं आप लोग, है ना। 3 खासियत गुण आप लोग को लास्ट में बताएंगे। एक महिलाओं के अंदर 3 स्पेशल गुण है जो किसी और दुनिया में इंसान के पास नहीं है, कोई नहीं सकता। तो ये 10 मैंने सिद्धांत बताएं जो कि आपकी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं। 10 और 5 15 अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप हर जगह सम्मान के पात्र बनेंगे। हर कोई आपको सम्मान देगा, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, ये आपसे बड़ा 80 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो, आपको सम्मान देगा। ये अगर ये चीजें आपके अंदर अप्लाई है तो, अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि हर कोई हर जगह सम्मान दे तो इस गुण को अप्लाई कीजिए। अपने अंदर ये गुण लाइए और लाइएगा, उसका सफलता आपको दिखेगा तो दंग रह जाइएगा। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोच लेते हैं कि असंभव है तो हर चीज असंभव। अगर आप नहीं सोचते हैं कि असंभव है तो कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। 7 शर्तें हैं, 7 राज हैं। इन राज से पर्दा आज हम उठाने वाले हैं। जानते हैं आप लोग इस सफलता के राज को? ये सफलता के पीछे 7 राज। अगर ये 7 राज जान गए और 7 राज का अनुसरण कर लिए तो आप भी सफल हो जाएंगे। अगर 7 राज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। डिसीजन आपके हाथों में है कि इसका अनुसरण करना है या नहीं करना है। क्या करना है ये चॉइस आपकी है। तो चलिए हम पहले शर्त की ओर चलते हैं। पहला है रूफ। रूफ का मतलब छत। क्या होता है? छत। छत का मतलब हम कितना भी किसी वस्तु पर खड़े हो जाए, छत हमसे क्या होती है? ऊंचा होती है। छत हमें यह संदेश देती है कि जब भी सोचो ऊंचा सोचो, अपने से ऊपर सोचो। हम क्या करते हैं? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए सोचते हैं। कैसे वो हमारे से आगे निकल गया, कैसे हमारे से बेसी नंबर लेके आ गया, कैसे ऊपर नौकरी हो गया, ये हमेशा सोचते रहते हैं। कैसे वो अमीर बन गया, कैसे उसके यहाँ गाड़ी आ गया, ये सोचते हैं। दूसरों की प्रगति से हम जलते हैं। कहावत गलत नहीं है। हम अपने दर्द तकलीफ दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को खुश देखकर ज्यादा दुखी है। दूसरा कोई खुश है तो हम ज्यादा तकलीफ में हैं। अपने तकलीफों से हम तकलीफ में नहीं है, दूसरा को खुश देखकर ज्यादा तकलीफ है। तो हमेशा अपनी सोच को छत की तरह बनाएं, रूफ की तरह बनाएं। अपनी सोच को हमेशा अपने से ऊपर रखें। ये नहीं कि हमेशा निम्न सोचे, छोटा सोचे। सोचने के लिए अलग से कोई एनर्जी नहीं लगता है। जो खाते हैं उसी एनर्जी से सोच आपके अंदर पैदा होती है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो इसलिए अपनी सोच हमेशा छत की तरह, छत ऊपर होता है और हमेशा ऊपर उठने की संदेश देती है। हमेशा जब भी सोचे छत की तरह सोचे कि हमें ऊपर उठना है। हमें इन गंदी मानसिकताओं, गंदी सोचों से, गंदे माहौल से, गंदे बिहेवियर से अपने आप को ऊपर उठाना है। ऊपर सोचना है अपने आप को, लोगों की तरह नहीं बनना है। किसी की आलोचना, किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी के फेर में नहीं रहना है। दुनिया को जो करना है करते रहे, हम अपना अलग एक रास्ता बनाएंगे। तो अपने आप को हमेशा छत की तरह सोचना है। दूसरा, फैन। फैन क्या करती है? फैन क्या करती है? हवा देती है सिर्फ। अभी अगर मैं फैन बंद कर दूं तो क्या लगेगा आपको? गर्मी। यानी फैन दे क्या रही है? शीतलन। क्या दे रही है? फैन शीतलन दे रही है, आपको ठंडा कर रही है और अपना खुद बॉडी गर्म कर रही है। अपना बॉडी खुद गर्म करके आपको शीतलन दे रही है। फैन की तरह बनिए।
सारी दर्द तकलीफों को अपने अंदर समाहित कर लीजिए और लोगों को जो आपसे मिले वो लोगों को छांव मिले, ठंडापन मिले। लोग आपसे मिले तो कहें हट हम नहीं करेंगे ये चीज, हमरे कह देता है, ये सब कहता है। कभी इस तरह से बिहेव मत लाइए। स्वयं स्वभाव से, मधुर स्वभाव से, मधुर बातों से किसी से वार्तालाप करे, किसी से उदंडता से बात नहीं करे, गुस्सा से बात नहीं करे। हमेशा अपने आप को कूल रखने का प्रयास करे, शीतल रखने का प्रयास करे। चंदन भी ये संदेश देता है कि अपने आप को शीतल रखे, अपने आप को ठंडा रखे, कूल रखे, क्योंकि आपके एक बिहेव से आपके अपने सगे भी आपके दुश्मन बन सकते हैं और आपके एक बिहेव से आपके दुश्मन भी आपके सगे बन सकते हैं। अगर आपका वार्तालाप, आपका कम्युनिकेशन, आपका लैंग्वेज, आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, आपका बिहेवियर सही है तो पढ़ाई भी अपने बनते हुए टाइम नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपकी तमाम चीजें सही नहीं है तो अपने भी पढ़ाई बनते हुए आपको समय नहीं लगेंगे। आगे मैंने बताया है कि गैरों अपनों से ज्यादा गैर क्यों प्रिय हो जाते हैं, है आगे। तो इसलिए फैन की तरह अपने आप को बनाइए, खुद अपने तकलीफों में रहिए, लेकिन अपने आसपास, अपने घर परिवार, अपने मानने वाले लोगों को छांव दीजिए, ठंडक दीजिए, उनसे अच्छे बिहेव कीजिए, अच्छे से वार्तालाप कीजिए, अच्छे से लैंग्वेज का प्रयोग करें। अगला है क्लॉक, घड़ी। घड़ी हमें बहुत बड़ी संदेश देती है। हम लोग घड़ी को देखते हैं, शुरू होती है और वहीं वापस पहुंच जाती है। पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? 12 से शुरू करके 12 तक पहुंचती है, लेकिन वो 12 से वो 12 के बीच में कितने का 12 बज जाता है? बचता है कि नहीं? किसी का अच्छा भी होता है, किसी का बुरा भी होता है। यानी एक 12 से दूसरे 12 के बीच में कितनी कुछ बदल जाती है। आपका जो सुबह का 12 था, दोपहर का, और रात का 12 होगा, क्या दोनों सेम होगा? कल का 12 और आज का 12 सेम था या कल का 12 सेम होगा? कभी नहीं होगा। समय हमें संदेश देती है कि हम अपने चक्र में चल रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में सब कुछ बदल दे रहे हैं। आपको क्या इससे प्रेरणा लेना है? तो समय के चक्र से बाहर निकल के अपने आप को आगे बढ़ाना है या उसी 12 के बीच के 12 में फंस जाना है? समय हमें यह संदेश देती है कि हम समय बदलने का इंतजार करते कि समय मेरा बदलेगा तो हम अच्छा करेंगे, लेकिन समय हमें यह कहता है तुम अच्छा करो, हम तुम्हारा समय बदल देंगे। हम समय से यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरा समय बदलेगा, अभी समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, समय अच्छा आएगा तो हम अच्छा करेंगे। लेकिन समय यह संदेश देता है तुम अच्छा करो ना, हम तुम्हारा समय बदल देंगे। हम जस्ट उल्टा सोचते हैं, अच्छा समय आएगा तो ये करेंगे। अरे समय का अच्छा आएगा, 12 से 12 है तो 12 से 2 हो जाता है का? 12 से 25 गया का? कहियो 12 से 12 पर आ गया। वही बीच में किसी का नौकरी होता है, किसी के एक्सीडेंट में मौत भी हो जाता है। वही 12 से 12 के बीच में कल 12 जिंदा था, आज 12 नहीं है। समझ रहे हैं ना? समय का चक्र चल रहा है, इस समय के चक्र में अपने चक्र को बदलना है। इसकी प्रेरणा आपको समय देती है, क्लॉक देती है, घड़ी देती है कि हम तो वहीं से वहीं पहुंच रहे हैं। इसमें आप अपना निर्धारण करो कि आपको कहां से कहां पहुंचना है। हमारे साथ चक्र में उलझे रहोगे कि हमारे चक्रव्यूह को काट कर अपना चक्र तुम बदल दोगे? तो समय हमें बहुत बड़ी संदेश देती है। बंद पड़ी घड़ी भी 2 बार समय सही बताती है, वो भी 2 बार समय सही बताती है, एक दिन में और एक रात में। तो आपको समय से बहुत बड़ी संदेश लेनी चाहिए। खास करके जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ये सोचते हैं मेरा उम्र नहीं हुआ है, फॉर्म नहीं भरे, अभी एग्जाम नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप मूर्ख हैं। मैं बोलूंगा मूर्ख आपको, क्योंकि आप मूर्ख हैं। समय आपका इंतजार नहीं करेगी। क्या आपको लगता है कि हम जब मेरा अच्छा समय आएगा, जब फॉर्म भराएगा, जब एग्जाम का डेट आएगा, हम चंद दिनों में, चंद महीनों में तैयारी करके हम अच्छा कुछ प्राप्त कर लेंगे? एक ही फॉर्म में मेरी नौकरी हो जाएगी? नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो इसलिए कल करो से आज करो और आज करो से अब करो। ये मत कहो कि आज करो से कल करो और कल करो से परसों, जीना है 100 वर्ष। ये सिद्धांत मत लगाओ। कितने पल की जिंदगी है आपको ये किसी को पता नहीं है। जब तक जियो खुल के जियो, जब तक जियो खुल के जियो। मेरे 2-4 ख्वाब है जिसे मैं जीना चाहता हूं। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मौत मशहूर होना चाहता हूं, ऐसे जियो। जिंदगी चाहे जैसी कट जाए, लेकिन जितनी दिन जियो
शान से जियो कि मरने के बाद लोगों को ये जरूर लगे कि चलो भाई एक बार फिजिकली रूप से उसको जरूर देख ले, ये बंदा दोबारा मिलने वाला नहीं है, दोबारा इसका दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे जियो कि लोग मजबूर हो जाएं तुम्हारे अंतिम दर्शन, अंतिम जनाजे के लिए। वैसा कर्म करके जाओ, वैसा थॉट रखो, वैसा कुछ करो कि अलग एक इम्तिहान बन जाए आपकी। लोगों की तरह मत सोचो, लोगों की तरह मत करो, अपनी अलग रास्ते, अपनी अलग जिंदगी बनाओ। दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। लोग खींचे हुए लकीरों पे अगर बढ़ोगे तो लोग के पीछे पिछाड़ी बन के रह जाओगे। अपनी लकीर खुद खींचो और लोग भीड़ पीछे आएगी। किसी के चले हुए रास्ते पे मत चलो, अपनी खुद रास्ते को बनाओ, अपने अंदर अपने यूनिक चीजों को पहचानो। अगला है कैलेंडर। प्रत्येक वर्ष 365 और 66 दिन का ही आता है ना। हर एक साल आपकी बर्थडे आती होगी उस कैलेंडर के बीच में, जिनके लीप ईयर्स में नहीं होता उनको छोड़ करके हर एक साल आती होगी। साल बदल जाते हैं, इंसान बदलते हैं, लेकिन इंसान की दिनचर्या और उनका जीवन बदल जाता है। पिछले साल आप 16 के होंगे, इस साल 17 के होंगे, अगले 18 के होंगे, एक दिन 30 के हो जाएंगे और अगले कुछ वर्ष बाद 60 के हो जाएंगे। लेकिन इन 365 दिनों में आपने अपने अंदर क्या बदलाव किया? कैलेंडर के तो डेट बदलते जाएंगे, आपने उस डेट में क्या बदलाव किया ये कैलेंडर सिखाता है। हम प्रत्येक साल आएंगे, प्रत्येक साल वो दिन लाएंगे, लेकिन पिछले साल के उस दिन से इस साल के उस दिन में आपने क्या बदला, यानी कहता है कि अपने अंदर बदलाव करो। कैलेंडर हमें सिखाता है कि अपने अंदर बदलाव करो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तित नहीं हुए तो आप जिंदगी में, दुनिया में पीछे रह जाएंगे और समय आगे निकल जाएगी। इसलिए अपने आप में परिवर्तन लाना सीखो, समय के साथ अपने आप को बदलना सीखो। जैसा समय का डिमांड है उस तरह से अपने आप को बदलो। अगर अपने आप को नहीं बदल पाते हो तो दुनिया की इस भीड़ में आप सबसे अंतिम पायदान पे चले जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे। कैलेंडर ये संदेश हमें देता है, एक कैलेंडर हमें संदेश देता है कि हमें बदलाव हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए बदलना पड़ेगा अपने सोच को, अपने दिनचर्या को, अपने तौर तरीके को, अपने मेहनत करने के तरीके को, एवरीथिंग, तमाम चीजों को। पानी वाला बोतल था यहां। अगला मिरर। मिरर हमें क्या संदेश देती है?